मोस्टली ट्रेडर कैंडल देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेडर कैंडल की लिक्विडिटी देखकर ट्रेड करते हैं कि सभी जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बैंक्स हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, उनके अकॉर्डिंग वो ट्रेड करते हैं ताकि वे अच्छे से अच्छा टारगेट प्लान कर सके और एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट प्लान कर सकते। आज मैं आपको एक ऐसी 1 आवर कैंडल थ्योरी दूंगा जिससे आप इजीली लिक्विडिटी स्वैप के बाद आप इजीली वहां पर ट्रेड ले सकते हो। इसमें हम डिफाइन करें क्या हमारा रिस्क रहेगा, क्या हमारा रिवॉर्ड रहेगा, जिसमें हमारा 1:1 का रिस्क रहेगा और 1:2, 1:5 तक के हमारे यहाँ पर टारगेट रह सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी एकदम बिगिनर फ्रेंडली होगी। इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही 1 आवर कैंडल को मैं बताऊंगा। तो हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे कि ये मार्केट है, यहाँ पर आ रही है, देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन मार्केट ने सभी लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी है, हर स्विंग पर लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है। देन इस पर हमारी क्या है, लिक्विडिटी। देन मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, ये कैंडल है हमारी, एक सिंगल कैंडल यहाँ पर क्या करेगी, इन सभी की लिक्विडिटी ले लेगी। जितने भी यहाँ पर स्विंग पर स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे इन सभी की लिक्विडिटी ले लेगी। देन फिर वो इसका हाई निकाल देगी। देन उसी हाई पर हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। देन अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं इसकी, जैसे कि आपने 3 कैंडल स्विंग पढ़ा हो, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये कैंडल है हमारी, लिक्विडिटी कहाँ पर है, इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी है। देन इस कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। मार्केट ओपन यहाँ पर और ये इसका हाई था। देन लो मार्केट ने यहाँ पर बनाया और ऊपर क्लोज करेगा। देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, इस कैंडल ने इसका हाई निकाल दिया। इसका हाई निकालने के बाद हमारी एंट्री कहाँ होगी, इसके हाई पर हमारी एंट्री होगी 1:2, 1:3, 1:5 तक के हम यहाँ पर टारगेट इजीली प्लान कर सकते हैं। तो मैं इसके एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, तो मैंने गोल्ड का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा रखा है, तो मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आ रहा था सिंपल। देन मैंने क्या होता है कि हर स्विंग पे स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी ली। इस कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद इस कैंडल ने यहाँ पर इसकी भी लिक्विडिटी ले ली और जो पिछला स्विंग था इन सभी की भी लिक्विडिटी ले ली। देन इसने लो निकाला। देन फिर हमारा टारगेट क्या होगा, फिर हमारा इसका इस कैंडल के लो के नीचे हम इसको सेल करते हैं 1:2, 1:3 का हम यहाँ पर इजीली हम अपना टारगेट ले सकते थे। देन फिर अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने आया, ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया यहाँ पर। देन इस स्विंग ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद देन यहाँ पर क्या बनी, एक इस कैंडल की स्विंग ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। देन फिर बाद में आकर इसका लो निकला। देन फिर से आप यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट भी यहाँ पर आप प्लान कर सकते थे। देन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं फिर दोबारा, यहाँ पर क्या हुआ, इस स्विंग की ऊपर से नीचे की तरफ साइड लिक्विडिटी ले ली गई। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर सिंगल कैंडल फॉर्म हुई। इस कैंडल ने यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करी। देन इसका हाई निकाला। देन फिर से 1:2, 1:5 का टारगेट यहाँ पर इजीली प्लान कर सकते थे। देन हम इसके हाई के ऊपर बाय करते तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए था, इसके ऊपर जो फर्स्ट स्विंग है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देन नेक्स्ट वाला स्विंग सेकंड टारगेट होगा। हम ये भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या होगा, या तो आप स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रखो, या फिर अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है देन फिर उसका लो निकल जाता है कैंडल का, देन वो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। तो हमने ये भी देख लिया रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा कितना रहने वाला है, कितना हमने रिस्क लेना है, कितना हमारा रिवॉर्ड बनेगा। देन फिर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर क्या, फिर आपको यहाँ पर आना है। देन फिर क्या देखना है, क्या यहाँ पर किसी का स्विंग यहाँ पर लिया मार्केट में। देन मार्केट ने इन सभी का क्या ले लिया, इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। फिर आपको क्या देखना है, फिर कोई एक सिंगल कैंडल देखनी है, क्या वो इन सभी की लिक्विडिटी ले रही है या नहीं ले रही। जैसे कि ये वाली कैंडल है, इनने इस सभी की लिक्विडिटी ले ली, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो नहीं निकाला, तो हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, देन लो भी निकाल दिया। तो देन फिर क्या होगा हमारा, फिर हम इसके लो के नीचे सेल करेंगे 1:2, 1:3, 1:5 का हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। तो इसका सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इसके नीचे वाले स्विंग की लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट है, देन सेकंड टारगेट है। तो इसने दोनों टारगेट यहाँ पर दिए। और स्टॉप लॉस या तो इसका लो का रखो, यहाँ पर क्लोजिंग जैसे इसने दी और नेक्स्ट कैंडल फिर इसका हाई निकाल देती, तो वो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता। तो यहाँ पर हम दो तरीके से हम अपना जो हम एंट्री कर सकते हैं। सपोज करो ये हमारी कैंडल है, ये हमारी कैंडल है ना।
सेकंड कैंडल ये बनी जिसने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। देन थर्ड कैंडल यहाँ पर क्या बनी, इनसाइड कैंडल, है ना। देन फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये इनसाइड कैंडल का हाई निकल गया। देन फिर हम यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम यहाँ पर 1:2 1:3 का टारगेट इजीली प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। देन यहाँ पर क्या हुआ, इन सभी की लिक्विडिटी ले ली इसने। सभी की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर क्या हुई, एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई, उसका लो निकला। देन हमारा टारगेट क्या होगा, इससे जो नीचे वाला स्विंग है फर्स्ट टारगेट हम ये भी रख सकते हैं, वरना तो 1:2 1:3 तो ये हम टारगेट एग्जैक्ट लेके ही रहेंगे, है ना। ये क्या है, लेके ही रहेंगे। अगर हमारा ट्रेंड क्या है, हमारी साइड में ट्रेंड है ना। देन फिर क्या होता है यहाँ पर, फिर मार्केट यहाँ पे आ रहा था, है ना। अब मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। इन सभी की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। अब इस कैंडल ने इस स्विंग की सारी लिक्विडिटी ले ली, इस वाली स्विंग की सारी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद इसका हाई निकला। देन फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर 1:2 1:3 का टारगेट लेते। क्या हमारा वो टारगेट यहाँ पर हिट हुआ या नहीं हुआ वो हम देख लेते। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर हंट हो गया है। देन फिर हम, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही इस कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली, इस कैंडल ने सभी की लिक्विडिटी ले ली, इसका हाई निकाला। देन फिर हमारा टारगेट क्या था, इसके ऊपर जो स्विंग है फर्स्ट टारगेट है, देन सेकंड टारगेट है, और 1:2 1:3 का टारगेट हम इजीली देखते। तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता। देन फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर देखते हैं, इस ये सारी लिक्विडिटी इन सभी कैंडल ने ले ली, इन सभी कैंडलों ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली। देन इनसाइड कैंडल फॉर्म कर लो निकाला, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। फिर से मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, अब ये वाला जो स्विंग है सारी लिक्विडिटी कहाँ पर ली, इस स्विंग की सारी लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पर इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई, उसका हाई निकला। हाई निकलने के बाद हम कहाँ पर, यहाँ पर इजीली हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे। और हमारा टारगेट क्या होता है, 1:2 1:3 1:5 हम यहाँ पर टारगेट लिखते। तो इससे ऊपर वाला स्विंग क्या था, फर्स्ट स्विंग ये था, सेकंड स्विंग ये हमारा टारगेट यहाँ पर रहने वाला था। अब मैं फिर से आपको क्या दिखाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, इस स्विंग की लिक्विडिटी इन कैंडलों ने ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई, ये वाली जो कि एक इनसाइड कैंडल, इसका लो निकल गया। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो निकाल दिया। देन फिर क्या हुआ, हम इसके नीचे हम सेल करते। टारगेट क्या होता है, या तो हम टारगेट इससे निचले वाला स्विंग रख सकते हैं, या 1:2 1:3 तो हमारा टारगेट रहेगा ही रहेगा। तो 1:2 हमारा 1:3 हम टारगेट पर हम बुक कर सकते हैं, है ना। देन फिर क्या हुआ, फिर अगर मैं यहाँ पर बताऊं, फिर यहाँ से स्विंग आया, ये सारी लिक्विडिटी ले ली इन सभी कैंडल ने। यहाँ पर इस कैंडल का लो निकला, लो निकलने के बाद फिर से हमारा नेक्स्ट टारगेट था इसका स्विंग, है ना। इस ये वाला स्विंग हमारा नेक्स्ट टारगेट होता। तो हमने अभी तक देखा हमारा सिर्फ एक सिंगल स्टॉप लॉस हुआ है, और टारगेट हमारे हमेशा टारगेट ही इसमें हिट हो रहे हैं इस स्ट्रेटेजी में। देन फिर से ये जो 1 आवर की कैंडल है बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। और इससे इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो या फिर आप ऑफिस वर्क है, आप स्टूडेंट हो, आप इजीली यहाँ पर ट्रेड लगाकर छोड़ सकते हो, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो, टारगेट इजीली आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करके अपना टारगेट इजीली यहाँ पर मार्क कर सकते हो, जिस भी ब्रोकर में आपका अकाउंट होगा। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, इन सभी की लिक्विडिटी ले ली मार्केट में। लेकिन क्या हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते अपना ट्रेड? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म ही नहीं हुई। अगर इन साइड में बुलिश कैंडल फॉर्म होती, हाई निकलता, तब हम यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते। देन फिर से इस सिंगल कैंडल में इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। क्या ली? मैंने जो बताया था आपसे, जब भी मार्केट यहाँ से आ रहा है, ये मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म होगी, हम 3 कैंडल स्विंग देखना है। देन जो सेकंड वाली कैंडल है, ये इन सभी की लिक्विडिटी ले ले, उसका हाई निकाल दे नेक्स्ट कैंडल, फिर हम इसको बाय और सेल करना है, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ भी हमें ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर क्या, इस कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, देन हाई निकला, देन टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी, इसके नेक्स्ट वाले स्विंग की लिक्विडिटी, और 1:3 1:5 का मान इजीली यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते थे। और मैं अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखूँ, यहाँ तक अगर मैं इसको देखूँ, तो ये 1:15 का हमारा यहाँ तक टारगेट है।
है ना, इतना बड़ा बड़ा टारगेट आपका जाएगा कितना सा, 1:1 का स्टॉप लॉस, है ना। जो भी गैप होगा इस कैंडल का उतना स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन टारगेट हम हमेशा बड़ा ले रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारे 2-3 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लेकिन वो ही हमारा एक टारगेट उसमें कवर कर लेगा सभी को। मैं अब यहाँ पर आपको क्या, मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर अब क्या हुआ, इन सभी की लिक्विडिटी इसने ले ली। सभी की लिक्विडिटी लेने के बाद अब यहाँ पर क्या, इस कैंडल ने सभी की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पर बेस कैंडल फॉर्म हुई, इसका लो निकला। हम यहाँ पर क्या करते, डाउन की तरफ हम यहाँ पर ट्रेड लेते, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा हिट हो गया, है ना। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ, फिर हमारा ये एक कैंडल ए फॉर्म हुई, इसने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, फिर से इसका लो निकला और फिर से हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारे 2 स्टॉप लॉस यहाँ पर लगातार हिट हो गए, यानी कि इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हो गए, स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट हो गए। लेकिन फिर से मार्केट ने यहाँ पर क्या फॉर्म करी, एक बेस कैंडल, इसका लो निकला। टारगेट क्या रहेगा हमारा, 1:2, 1:3, 1:5 हमारा टारगेट रहेगा। इसका लो निकला तो इसके जो नेक्स्ट वाला स्विंग है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। देन नेक्स्ट स्विंग जो अगर अगला नेक्स्ट स्विंग होगा वो हमारा टारगेट रहेगा। तो जितने भी हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर हुए थे, 1:2, 1:3, 1:5 के टारगेट हमारे यहाँ पर सब कवर हो गए, है ना। तो फिर से मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ आपको, अब क्या हो रहा है, अब ये स्विंग यहाँ पर बना, ये स्विंग बना, है ना। इस स्विंग की इस कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली, क्या ले ली, इस स्विंग की इस कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली। क्या हमारा यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होता, इसके हाई पर हमारा यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता, देन इसका हाई के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट होता, फिर हमारा नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पर भी हिट हो जाता हमारा स्टॉप लॉस। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं इस वाली कैंडल पर, इस कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली। देन इसका हाई निकला और यहाँ पर इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई, इसका हाई निकला। फिर से हम 1:2, 1:5 का टारगेट लेके ऊपर की तरफ हम यहाँ पर ट्रेड करते। देन यहाँ पर क्या हुआ, फिर इस कैंडल ने इस स्विंग की भी लिक्विडिटी ले ली, इस स्विंग की भी लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ, स्टॉप लॉस हंट, स्टॉप लॉस हंट। लेकिन जो स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा हुआ था उसने सारे टारगेट हमारे हिट कर दी, यानी कि जितना हमारा लॉस होता सब कवर हो गया। फिर यहाँ से हमारा सारा स्टॉप लॉस कवर हो गया। फिर हम यहाँ पर ट्रेड करते, इसका लो निकलता। देन फिर क्या होता, फर्स्ट टारगेट क्या होता है, ये स्विंग, सेकेंड ये। अदरवाइज 1:3, 1:5 का टारगेट हम यहाँ पर इजीली प्लान कर सकते थे। देन फिर क्या हुआ, मार्केट भी यहाँ से आ रहा था, मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी ली और इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं क्या करता, ट्रेड करता। और देन ट्रेड करता तो ये हमारा फिर से हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता। फिर इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, इसका हाई के ऊपर मैं दोबारा ट्रेड करता और यहाँ पर हमारा 1:1 का यहाँ पर टारगेट हिट हो जाता। फिर मार्केट इसको रिवर्स करके क्या करके, इसको रिवर्स करके फिर से हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर देता। तो यहाँ पर हमारे फिर से दोबारा 2 स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गई है। देन फिर हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, एक ट्रेड हमारा यहाँ पर भी एग्जीक्यूट होता, इसका लो निकलता, टारगेट क्या रहता है ये वाला, यानी कि 2 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। लेकिन इस वाले टारगेट ने सारे हमारे इस वाले टारगेट ने सारे स्टॉप लॉस फिर से हमारे यहाँ पर कवर कर दी। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या आता है, ये वाला स्विंग, सेकंड वाला टारगेट ये वाला स्विंग। और अब क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ो चलो, तो यहाँ अगर मैं यहाँ से ये वाली, इस वाली कैंडल को मैं आपसे बताऊं, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। सभी की लिक्विडिटी लेने के बाद इसका हाई निकाल दिया। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला स्विंग हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सीधा सीधा यहाँ से। देन सेकंड टारगेट ये वाला स्विंग होगा। और अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है वो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो ऐसे ही 1 आवर की कैंडल स्ट्रेटेजी वर्क करती है। और इसमें आपको 3 कैंडल स्विंग देखना है, जो कि मैंने बताया। जैसे कि यहाँ पर बनेगा, फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकंड कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, इसका हाई निकाला और सीधा हमारा टारगेट हम यहाँ पर ले लेते। तो हमें कब कब देखना है, हमेशा स्विंग, जब भी मार्केट अपनी लिक्विडिटी ले ले, पर्टिकुलर स्विंग की लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद हमें थर्ड कैंडल स्विंग देखना है। जैसे कि यहाँ पर था एक स्विंग, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जैसे इस ये वाला स्विंग ले लिया मार्केट ने ये वाला स्विंग ले लिया। देन फिर यहाँ पर क्या है बनी, ये वाली कैंडल बनी। देन फिर इसका हाई निकला, देन टारगेट अपसाइड। फिर से यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी लेने के बाद इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। क्या बना, फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकंड कैंडल ने इसकी पिछले वाली लिक्विडिटी यहाँ पर लेने के बाद देन थर्ड कैंडल ने लो निकाल दिया। फिर से हमारा क्या हुआ, नीचे की तरफ हमारा टारगेट हिट हो गया। तो फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ हमने क्या देखा।
हमें क्या देखना है, यहाँ से मार्केट आ रहा है, देन यहाँ पर मार्केट आया, मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पर कोई कैंडल फॉर्म हो रही होगी जो इन सभी की लिक्विडिटी ले रही होगी, देन उसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वहां पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और टारगेट उससे अगले वाला स्विंग, हमारा फर्स्ट टारगेट देन सेकंड टारगेट उससे अगले वाला स्विंग होगा। तो कैंडल कैसी बनेगी, नॉर्मल ये कैंडल बन रही है, देन इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर है, देन सेकंड कैंडल क्या करेगी, इसकी लिक्विडिटी ले लेगी सारी, लिक्विडिटी लेने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी करेगी, इसका हाई निकाल देगी, वहां पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, उसके ही अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे होंगे, 1:2, 1:3, 1:5 तक का हम टारगेट रखेंगे। देन ऊपर की तरफ भी ऐसे ही हो रहा होगा, मार्केट आएगी, मार्केट की लिक्विडिटी यहाँ पर होगी, कोई भी कैंडल बनेगी इसकी लिक्विडिटी ले लेगी सारी, देन नेक्स्ट डे क्या होगा, इसका लो निकलेगा, लो निकलने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ हमारा ट्रेंड देगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ, ये इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने सारा स्विंग ले लिया इसका, फिर ये वाली कैंडल बनी, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद लो निकाला, फिर से नीचे की तरफ हमारा टारगेट रहेगा। ऐसे अगर मैं आपको एक वन डे पर मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे हम अपने बायस भी पता कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं यहाँ पर क्या हुआ हो रहा है, अगर ये कैंडल, इस वाली कैंडल ने, आज की कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, अगर ये यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है ग्रीन कैंडल में, देन नेक्स्ट कैंडल इसका हाई निकाल लेगी, तो 80% चांस है कि कल को क्या होगा, इसका हाई निकाल जाए तो मार्केट यहाँ पर बुलिश रहेगी, गोल्ड यहाँ पर बुलिश रहने वाला है। क्योंकि जैसे मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ली, देन नेक्स्ट डे क्या निकाला, लो निकाला, देन मार्केट क्या होगी, डाउन, है ना। ऐसे यहाँ पर हुआ, इस सारा स्विंग इस वाली कैंडल ने ले लिया, यहाँ पर इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई, हाई निकाला, तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, अब ट्रेंड की तरफ यहाँ पर मूव हो गया था। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ था, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, इस वाली कैंडल ने, देन नेक्स्ट डे इसका लो निकला, फिर से यहाँ पर मार्केट नीचे चला गया। तो हमारे बायस भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि बायस हमारे किस तरफ यहाँ पर रह सकते हैं कल। अगर इसका हाई निकलता है कल तो बायस हमारे ऊपर की साइड चांसेस है काफी रहने के। तो ऐसे हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस 1 आवर कैंडल के अकॉर्डिंग, और काफी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप इसे इजीली स्विंग ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो, है ना।